नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। पाक डिप्टी पीएम ने सीज फायर पर ट्रंप का दावा किया खारिज। पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर राहुल गांधी ने दी बधाई। पीएम नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर सेवा पखवाड़े की शुरुआत। पाकिस्तान पर मोदी का प्रहार, स्वदेशी अपनाने की अपील की। पीएम बोले, हर खरीद में हो मेड इन इंडिया। दिल्ली में सीवर की सफाई के दौरान निकली जहरीली गैस, 4 सफाई कर्मियों में से 1 की मौत, 3 की हालत गंभीर। सीएम योगी 19 सितंबर को नोएडा गाजियाबाद दौरे पर, तैयारियों में जुटे अधिकारी। देश का सबसे प्रदूषित शहर बना ग्रेटर नोएडा, ग्रेनों की हवा खराब श्रेणी में हुई दर्ज। पटना हाईकोर्ट का कांग्रेस को आदेश, पीएम मोदी की दिवंगत मां का एआई जनरेटेड वीडियो हटाएं। कर्नाटक में एसबीआई से 21 करोड़ रुपए की डकैती, स्टाफ को बनाया बंधक, 20 किलो सोना लेकर फरार। वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त, सीपीसीबी से 3 हफ्ते में मांगा प्लान। भोपाल आरजीपीवी में फिर बवाल, एनएसयूआई नेता पर छात्र से मारपीट का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। नए साल में भोपाल में दौड़ेंगी 100 ई बसें। जबलपुर में इंजीनियरिंग छात्रों ने बनाया फेक न्यूज रोकने वाला सॉफ्टवेयर, साइबर सेल को भेजेगा अलर्ट। उज्जैन में कचरा कलेक्शन कर्मचारियों ने काम बंद किया, 2 घंटे बाद कमिश्नर के आश्वासन पर कर्मचारी काम पर लौटे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में उमा सांझी महोत्सव शुरू, 21 सितंबर तक चलेगा पर्व, 23 को निकलेगी उमा माता की सवारी। उज्जैन में रावण दहन के विरोध में लगे पोस्टर, ब्राह्मणों से रावण दहन में शामिल न होने की अपील। हाईकोर्ट में याचिका, महाकाल मंदिर समिति में बिना आधार नियुक्तियों पर सवाल, 3 माह में कलेक्टर से मांगा जवाब। पीएम मोदी के जन्मदिन पर हेल्थ चेकअप व ब्लड डोनेशन कैंप, खंडवा सांसद ने ओमकारेश्वर में लगाई झाड़ू। इंदौर में ऑटो पार्किंग से व्यापारी परेशान, एसोसिएशन ने पुलिस को दी जानकारी, बैठक में करेंगे निराकरण। इंदौर में ट्रक ड्राइवर हेल्पर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, ड्राइवर गुलशेर पर पहले से 3 केस दर्ज हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल पहुंचे उज्जैन, श्री महाकालेश्वर मंदिर में शयन आरती में सम्मिलित होकर किए दर्शन। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल मंगलवार को विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे और भगवान महाकाल की शयन आरती में सम्मिलित होकर दर्शन किए। इस अवसर पर पूरे विधि विधान से पूजन और आरती संपन्न हुई। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या मौजूद रही। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल ने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का स्वागत और सम्मान किया। जी बताएं, आज बाबा महाकाल के शयन आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। हम सब इसको बाबा महाकाल की कृपा मानते हैं। उनकी कृपा से सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो, ऐसे बाबा महाकाल से प्रार्थना। भोपाल में सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए गोरखपुर सांसद रवि किशन, सफाई कर्मियों का किया सम्मान और अंबेडकर प्रतिमा की सफाई कर दी प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। भोपाल में मंगलवार को गोरखपुर के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता रवि किशन सेवा पखवाड़े के तहत आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान किया और क्रेन पर चढ़कर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की सफाई व माल्यार्पण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उन्होंने कहा कि 140 करोड़ जनता उनके लिए प्रार्थना कर रही है और हम सब की उम्र उन्हें लग जाए। वहीं राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए रवि किशन ने कहा कि अगर भाजपा चोरी करती तो 400 से अधिक सीटें आती। साथ ही उन्होंने ट्रंप की प्रधानमंत्री मोदी से हुई बातचीत का भी उल्लेख किया। महादेव हम सबकी आयु, मेरी आयु भी उनको लग जाए। भाग्यशाली हैं हम कि ऐसे नेता हमको प्रधान सेवक के रूप में मिले, जिन्होंने भारत को बदल दिया। अच्छी टोली है वही खड़ी रहेगी, इस भारत को भुखमरी से वही रहेगी। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला, 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मकान दिए रहेंगे। माननीय भगवान दास सरानी जी भाई साहब रहेंगे, आदरणीय विश्वास भाई साहब रहेंगे, पूरे विश्व में ऐसे नेता नहीं भाई साहब रहेंगे और जो टोली नेता मिले, जो टोली है वही वोट चोरी करते। अगर भाजपा वोट चोरी करती तो हम लोग 400 पार हो जाते।
एनडीए की सरकार नहीं बनाते, हम लोग उत्तर प्रदेश में इतनी सीटें नहीं खोते। कांग्रेस जहां जीतती है वहां वोट चोरी नहीं होता, और जहां हारती है या हारने लगती है वहां वोट चोरी। देखिए, राहुल जी के बारे में हम क्या कहें, पूरा देश ही कहता है, उनकी पार्टी के लोग कहते हैं। अब हम ये नहीं कहना चाहते, बस उनको मैं ये कहूँगा कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है, और ट्रम्प की कल जो ट्रम्प ने, मैं राहुल जी को आप लोग के माध्यम से एक संदेशा दूंगा, कल ट्रम्प ने एक मैसेज किया प्रधानमंत्री मोदी जी को, ट्वीट पर, फोन पर बात की, और उसमें एंड में लिखा, धन्यवाद मोदी जी यूक्रेन और रशिया की वॉर को रुकवाने के लिए। ये जरूर पढ़ें राहुल जी, उनके सारे प्रश्नों का वो जितना छाती पीट के चिल्लाते हैं सबका जवाब है उसमें। मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर विधायक भगवान दास सबनानी सहित परिजन और अधिकारी रहे उपस्थित। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की जयंती पर सेंट्रल हॉल में पुष्पांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक भगवान दास सबनानी, तिवारी जी के परिजन, विधानसभा अधिकारी और बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक सबनानी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में विधानसभा की कार्यवाहियों को सुचारू रूप से संचालित किया गया। उन्होंने वर्तमान अध्यक्ष को भी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा द्वारा मनाए जा रहे सेवा पखवाड़े की भी जानकारी साझा की। आज हम सभी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी जी के जन्म जयंती के अवसर पर यहाँ उनको पुष्प अर्पित करने के लिए आए हैं। निश्चित रूप से उनके कार्यकाल में एक जीवंत विधानसभा ऐसा कहा जाता था कि यहाँ की कार्रवाई होती थी। मैं वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जिन्होंने इस संस्थान में अपनी सेवाएं दी हैं, ऐसे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष की जयंती पर ये कार्यक्रम पुष्पांजलि करना, पूरे परिवारजन आज यहाँ उपस्थित हुए। मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से श्रीनिवास तिवारी जी के श्री चरणों में पुष्प अर्पित करता हूँ। आज विश्व के सबसे बड़े नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज जन्मदिन है, और आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में भारतीय जनता पार्टी अनेक आयोजन कर रही है, जहां एक तरफ हम स्वास्थ्य शिविर लगवा रहे हैं, ब्लड बैंक के माध्यम से एक ब्लड डोनेशन का एक बड़ा कार्यक्रम, स्वच्छता अभियान, एक पेड़ माँ के नाम, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाकर के सेवा करें, और सेवा के संकल्प को पूरा करने के लिए इस पखवाड़े को मना रहे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बधाई आज के दिवस की और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबका नेतृत्व वो लंबे समय तक करते रहें। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में परंपरागत उमा सांची महोत्सव 2025 की हुई शुरुआत। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ की गई घट स्थापना। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में बुधवार को परंपरागत उमा सांची महोत्सव 2025 का शुभारंभ हुआ। महोत्सव की शुरुआत अश्विन कृष्ण एकादशी तिथि पर घट स्थापना और पूजन से की गई, जिसे मंदिर के पुजारी घनश्याम शर्मा ने वैदिक विधि से संपन्न कराया। यह महोत्सव अश्विन शुक्ल द्वितीया तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में मंदिर प्रबंध समिति से सहायक प्रशासक मूलचंद जूनवाल, प्रतीक द्विवेदी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी R.K. तिवारी सहित मंदिर के अन्य विद्वान पुरोहित भी मौजूद रहे। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र से मारपीट की घटना आई सामने। NSUI महासचिव पर छात्र की पिटाई का लगा आरोप, पुलिस जांच में जुटी है। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक बार फिर छात्र मारपीट की घटना सामने आई है। आरोप है कि NSUI महासचिव पीयूष पवार ने करीब 50 छात्रों के साथ मिलकर एक छात्र की पिटाई कर दी। पीड़ित का कहना है कि उसे प्रदर्शन में शामिल न होने पर निशाना बनाया गया है। पीड़ित ने गांधीनगर थाने में FIR दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। इससे पहले सोमवार रात APG हॉस्टल में भी सीनियर छात्रों ने जूनियर छात्रों पर हॉकी और रॉड से हमला किया था। पुलिस ने दोनों घटनाओं की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। मेरा नाम योगेंद्र मौर्य है। मैं राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। पीयूष पवार जो कि NSUI जिला महासचिव हैं, उनके द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया था, और जिसमें 50-60 लड़कों के करीब भीड़ लेके आए थे वो। और मैं कैंटीन से जब 11 बजे निकला नाश्ता करके, उसके बाद में मैं UIT सर्कल तरफ गया था लाइब्रेरी से अटेंड करने के बाद मैं लाइब्रेरी से निकला। 1 बजे हमारा लंच होता है। मैं UIT सर्कल तरफ से जा रहा था। पीयूष पवार डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहा था। उसने मुझे आवाज़ दे के बुलाया 50-60 लड़कों की भीड़ में,
गाली गलौज देना शुरू करी और मुझे मारने लग गया, जिसका प्रूफ है। फिर उसके बाद में हम गांधीनगर थाने गए थे, पिछले 3-4 घंटे से वहाँ पे बैठे हैं, कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब एक व्यक्ति आया, छात्र आया है जिसका नाम योगेन मोरे बताया है। उसके द्वारा ये 4th ईयर का छात्र है RGPP। तो उसके द्वारा ये बताया गया कि कुछ लोग प्रोटेस्ट के लिए जा रहे थे, तो वो उनके साथ नहीं गया, तो इस कारण से उन लोगों ने मारपीट किया है। छात्र उन व्यक्तियों का नाम भी नहीं जानता है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया है। जी। छात्र उन व्यक्तियों का नाम नहीं जानता है। उसके द्वारा बताया गया है कि उसको ले जा रहे थे, अनावश्यक ले जा रहे थे कि भाई प्रोटेस्ट करने तुम क्यों नहीं आए। तो उसने कहा कि मैं नहीं गया, तो उसके साथ हाथापाई की गई है, इसको आपात नहीं रख किया गया है। ये बेसिकली ग्वालियर का रहने वाला है, यहाँ पर पढ़ाई कर रहा है, 4th ईयर का छात्र है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।